ईरान मामले पर चीन की मदद नहीं मांगी। चीन अपना हुर्मुज़ में टूल टैक्स लगाने के खिलाफ है। यही हमारा मौक़िफ़ भी है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू का ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान अमेरिका की अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके इन्हें बड़ी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। चीनी फरीक ने कहा कि आपदा हुर्मुज़ को असलियत का मरकज बनाने के हक में नहीं है। अमेरिका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन को चाहिए कि वो ईरान को खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। ताइवान के मामले पर अमेरिकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन सिर्फ ताइवान तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सतह पर अमेरिका जैसी ताकत हासिल करने का ख़्वाह है। अमेरिकी गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में डालने का वक्त आ गया। अमेरिका और इसराइल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ब्रिक्स इजलास से खिताब। कहा ईरान अपने दिफा के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। ईरान सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखना चाहता है। ईरान से मुतल्लिक किसी फौजी मसले का हल मुमकिन नहीं। ईरानी कौम दबाव और धमकियों के सामने नहीं झुकेगी। ईरान जंग नहीं चाहता। हमला हुआ तो भरपूर और तबाहकुन जवाब देंगे। मगरबी ममालिक की खामोशी अमेरिका और इसराइल को इस्तिस्ना दे रही है। आलमी इदारों को सियासी मकासद के इस्तेमाल होने से रोकना होगा। खित्ते में अदम इस्तेकाम किसी के मफाद में नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्विस था। ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात की मसम्मत तक नहीं की। ईरान से मुतल्लिक यूएई अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकराती अमल अब भी जारी है। इस्लामाबाद में इस अमल में मस्बत और पुरउम्मीद अंदाज में शरीक हैं। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान अमेरिका मुमकिन मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान मुसलसल फ़ाल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते एक तजवीज़ मौसूल हुई थी जिसे फौरी तौर पर दूसरे फरीक तक पहुँचा दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक फ़िलहाल मामला इसी मरहले पर है। पाकिस्तान इस ताख़ीर से मायूस नहीं। अमन का अमल बरकरार है। हम उम्मीद हैं और राब्ते में हैं। अमन के अमल को बढ़ाना बुनियादी तौर पर दोनों मरकजी फरीकैन की जिम्मेदारी है। सहूलतकारों का किरदार मस्बत माहौल बरकरार रखना और राब्ते जारी रखना होता है। एटमी असासाजात जाहिरियत की बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना से खिताब। कहा एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना है और हमने हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। माशी बेहतरी के लिए 2 साल में टीम के तौर पर बेबुना काविशें की। मार्का हक में कामयाबी कौमी इत्तेहाद की वजह से हुई। मार्का हक की असीम कामयाबी को मिली जज्बे और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मार्का हक के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। पूरी कौम यकजान और दो गालिब थी। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 28 मई की आमद है। इस दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ना ही आईनी तरमीम मुमकिन है और ना ही बजट की मंजूरी। 28वीं तरमीम पर रद्द-ए-अमल तब दूंगा जब कोई बात सामने आएगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा नई आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का किरदार सबके सामने है। हमने सूबों के हकूक कम नहीं होने दिए बल्कि मजीद हकूक दिए। अगर हुकूमत ने हमारे साथ की गई कमिटमेंट पूरी ना की तो हम अपने फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। मुल्क को माली और माशी बहरान का सामना है। पाकिस्तान के अवाम महंगाई का शिकार और मुश्किल में है। बजट में मजीद मुश्किलात होंगी। वज़ीर आज़म ने सूबों से महंगाई के खात्मे में विफाक की मदद की दरख्वास्त की। पेट्रोल से मुतल्लिक मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ दिया जा रहा है। विफाक और सूबों से मिलकर अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों की मसम्मत की। ईरान के बाद सबसे ज्यादा मिसाइल यूएई के पर गिरे। यूएई ईरान और सऊदी अरब से पाकिस्तान के आजादाना ताल्लुकात हैं। हुकूमत 28वीं तरमीम पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। क्या 18वीं तरमीम रोल बैक हो रही है? क्या इख्तियारात दोबारा विफाक को मुंतकिल हो रहे हैं? ये असम्बली मज़ीद तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं कर सकती। पीटीआई के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। हमारा मौक़िफ़ अवाम का मौक़िफ़ है। सूबों की हक तलफी ना की जाए। विफाक अपनी आमदन बढ़ाए। सूबों से एनएफसी शेयर ना कम करे। खैबर पख्तूनख्वा का शेयर 17% बनता है मगर सिर्फ 11% दिया जा रहा है। तालीम का शोबा सूबों से विफाक के पास आया तो नुकसान होगा। बजट में अवाम को रिलीफ दिया जाए, महंगाई कम की जाए।
अनमोल पिंकी केस में अहम पेशकश, कोकेन नेटवर्क के 700 से 800 मुबैना सारिफिन होने का इंकशाफ, शोबिस सियासत और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात के नाम सामने आ गए। पिंकी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से राब्ते का दावा, पिंकी ने इल्जाम आयद किया इदारों के एहलकारों को रिश्वत दी। मुलजिमा के मुताबिक मनशियात वकला के दफातर और चैम्बर्स में रखी जाती थी ताकि पुलिस छापा न मार सके। रक्षा गुजरी और बूट बेसन थानों को लाखों रुपए रिश्वत देने का भी इंकशाफ हुआ। मुलजिमा 2006 में कराची से लाहौर मुंतकिल हुई। लाहौर मनशियात अफ्रीकी बाशिंदों के जरिए लाई जाती थी। मनशियात की तरसील राना नासिर पिंकी से करवाता था। 20 साल तक लाहौर से कराची में मनशियात सप्लाई करती रही। मनशियात का लेन देन ऑनलाइन किया जाता, बाइक राइडर्स के जरिए सप्लाई की जाती। मनशियात के साथ दूध के डब्बे और डबल रोटी बेची जाती। तहकीकात जराये के मुताबिक मनशियात के नेटवर्क के मरकजी किरदार समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत मुलजिम ज़ीशान अनमोल उर्फ पिंकी के अकाउंट्स और माली मामलात संभालता था। पाकिस्तान ने चीन की मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड कामयाबी से जारी कर दिया। 1 अरब 75 करोड़ युआन के बॉन्ड्स पर 8 अरब 80 करोड़ युआन की पेशकश, 5 गुना ज्यादा डिमांड। वजारत खजाना के मुताबिक सिर्फ 2.5% पुरकशिश शरह सूद है। पाकिस्तान अब एक नई माशी बाब का आगाज कर रहा है। पांडा बोर्ड का इजरा आलमी सरमायाकारों का पाकिस्तान की माशी इस्लाहात पर भरपूर एतमाद है। वफाकी वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड को आलमी सरमायाकारों की गैर मामूली पसीराई हासिल हुई है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली बाद नासिर को हजम नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर तातार कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ बैरून मुल्क से शुरू मरबूत मनफी मुहिम का मुशाहिदा कर रहे हैं। मकामी मोतबर मीडिया और फैक्ट चेक फोरम से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। मुनज़्ज़म मुहिम के पीछे अमन मुखालिफ अनासिर कारफरमा है। मुहिम का मकसद नामालूम ज़राए से जानबूझकर गलत मालूमात फैलाना है। पाकिस्तानी इलाक़ा यमन के लिए अपना मस्बत किरदार जारी रखेगा। बदउनवानी के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन, करप्शन के तमाम रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए। वज़ीर आला के पी सुहेल खान आफरीदी का दावा, कहा करप्शन के इल्जामात में अब तक 49 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां की जा रही हैं, जबकि 19 अफसरान को मुअत्तल किया जा चुका है। करप्शन के मामले में किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पोस्टिंग और ट्रांसफर का निजाम अब बराह रास्त वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के तहत शफाफ तरीके से चलाया जा रहा है ताकि अकरबा परवी का खात्मा किया जा सके। अफसरान को दबाव में लाने या धमकाने वाले नासिर के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के खिलाफ काले चैनल लॉन्च किए गए जो करप्शन का राग अलापते हैं लेकिन सबूत नहीं देते। मैंने आपसे नहीं पूछा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बिलावल ने शाह मरी को डांट दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या एक वफाकी वज़ीर ने ये मुतालबा किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले किया जाए, जिस पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि इन्हें इल्म नहीं है ये मुतालबा किस वज़ीर ने किया है। इसी दौरान शाह मरी ने मुदाखलत करते हुए याद दिलाया कि यह मुतालबा खेल दास कोहिस्तानी की जानिब से सामने आया था, जिस पर बिलावल भुट्टो ने सख्त लहजे में कहा, आपसे नहीं पूछा क्या।